नेक्स्ट है बच्चों इश्यू ऑफ डिबेंचर का कॉन्सेप्ट। मैं पहले कॉन्सेप्ट समझा देता हूं बच्चों, ध्यान से सुनो। बच्चों आप मुझे बताओ कि आम आदमी को लोन चाहिए, ठीक है ना, तो लोन कहां से लाएगा? बैंक के पास जाएगा, प्रोसेस करेगा, बैंक उनको लोन देगा, सामने कुछ मॉर्गेज रखेगा और रेगुलर इंटरेस्ट पे क्या पे करेगा? इंटरेस्ट। ये होता है आम आदमी का बैंक का प्रोसेस, ठीक है। बच्चों आप मुझे बताओ कि आज कंपनी को पैसे की जरूरत है, ठीक है, तो उनके पास दो सोर्स है। पहला शेयर्स, कि भाई पब्लिक को शेयर्स देंगे, सामने कैश आएगा, ठीक है। लेकिन शेयर्स में प्रॉब्लम क्या पता है बच्चों? एक ही प्रॉब्लम कि वहां पे ऑनरशिप देना पड़ता है। किसको? पब्लिक को। पब्लिक ऑनर बन जाती है, ठीक है ना, वहां पे शेयर होल्डिंग देनी पड़ती है। तो बच्चों वहां पे ऑनरशिप में क्या है, कहीं ना कहीं बच्चों कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि वो बोलेगा ये करो, ये बोलेगा वो करो। उनको जनरली क्या करना पड़ेगा बच्चों? हमें पार्टिसिपेट कराना पड़ेगा ऑनरशिप में। तो अगर वो कंपनी ऑनरशिप देना नहीं चाहती है तो उसके पास दूसरा ऑप्शन कौन सा है बच्चों? लोन, ठीक है। पब्लिक के पास जाएगी, पब्लिक को बोलेगी मुझे लोन दो। पब्लिक बोलेगी ठीक है, हमारा क्या फायदा? बोलेगी हम आपको इंटरेस्ट देंगे। बोलेगी क्या गारंटी है कि भाई आप मेरा फ्यूचर में पैसा क्या कर देंगे? वापस देंगे। कंपनी बोलेगी भाई हम आपको एक्नॉलेजमेंट देते हैं, हम आपको गारंटी देते हैं, हम आपको प्रॉमिस देते हैं, ठीक है ना, हम आपके साथ एक रिटर्न एग्रीमेंट करते हैं कि फ्यूचर में 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद आपके पैसे क्या है? हम रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब यहाँ पे बच्चों होता है रीपेमेंट करेंगे। क्या करेंगे? रीपेमेंट। यहाँ पे रीपेमेंट वर्ड यूज होता है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। हम आपके कुछ सालों के बाद क्या कर देंगे? पैसा वापस कर देंगे। तो बच्चों आपको समझ में आ गया इश्यू ऑफ डिबेंचर का मतलब क्या है? कि कंपनी पैसा लेगी पब्लिक से, सामने प्रॉमिस देगी, रिटर्न प्रॉमिस देगी, ठीक है ना, और सामने उनको रेगुलर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और दूसरा क्या है बच्चों? एक ही चीज है वेरी इंपॉर्टेंट, कि फ्यूचर में ये पैसे क्या करने पड़ेंगे बच्चों? रिडम करने पड़ेंगे, वापस देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों किसका कॉन्सेप्ट? इश्यू ऑफ डिबेंचर का। ये शॉर्ट एंड स्वीट अगर ये कॉन्सेप्ट समझ गए बच्चों, तो इश्यू ऑफ डिबेंचर के आपको एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट के सारे कॉन्सेप्ट क्या है? इजिली समझ में आ जाएंगे। तो ये हो गया बच्चों आपको इश्यू ऑफ डिबेंचर का कॉन्सेप्ट। अब बच्चों इश्यू ऑफ डिबेंचर में टोटल हम कितने टॉपिक कवर करने वाले? 7। यहाँ पे आप बच्चों देख सकते हो स्क्रीन पे, ठीक है ना। 7 टॉपिक 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। उसमें से बच्चों पहला टॉपिक कौन सा है मेरा? इश्यू ऑफ डिबेंचर एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। अब बच्चों इश्यू ऑफ डिबेंचर एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट समझते हैं बच्चों। एट पार का मतलब 10 का डिबेंचर 10 में इश्यू किया, ठीक है, तो उसको जनरली बोलेंगे एट पार। प्रीमियम का मतलब 10 का डिबेंचर 12 में इश्यू किया, कंपनी की गुड है, रेपुटेशन अच्छी है, ठीक है, गुडविल अच्छी है बच्चों, तो कुछ ज्यादा चार्ज करना चाहती है पब्लिक से, ठीक है ना, तो वहां पे 10 का डिबेंचर कितने में इश्यू करेगी? वो 12, ठीक है। और डिस्काउंट का मतलब जनरली नई कंपनी होती है ना, वो कोई भी डिबेंचर है ना बच्चों एट डिस्काउंट इश्यू करेगी। कैसे करेगी? डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब 10 वैल्यू था लेकिन कितने में इश्यू किया? 8 में, तो उसको बोलेंगे बच्चों डिस्काउंट। तो यहाँ पे इज इक्वल टू फेस वैल्यू, यहाँ पे ग्रेटर देन फेस वैल्यू, यहाँ पे बच्चों क्या होता है? लेस देन फेस वैल्यू। ये हो गई बच्चों आपकी कॉन्सेप्ट। उसमें सबसे पहले बच्चों इश्यू ऑफ डिबेंचर एट पार का पहले मुझे आपको जनरल इंटरेस्ट सिखाना है बच्चों। अब हमें क्या करना है? इश्यू ऑफ डिबेंचर की जनरल इंटरेस्ट डिस्कस करनी है बच्चों। 8 एंट्री जो इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे बच्चों। आपको याद है बच्चों इक्विटी शेयर्स में भी 8 एंट्री आप पास कर देते हैं, एप्लीकेशन की 2, अलॉटमेंट की 2, फर्स्ट कॉल की 2, फाइनल कॉल की 2। वही एंट्री बच्चों यहाँ पे भी सेम डिस्कस करनी है। मैं शॉर्ट में बता देता हूं, इक्विटी और डिबेंचर की एंट्री कट कॉपी पेस्ट है, सेम है बच्चों, सिर्फ वर्ड चेंज होगा। वहां पे आप इक्विटी शेयर्स वर्ड लिख रहे थे, यहाँ पे बच्चों कौन सा वर्ड आएगा? डिबेंचर। अदरवाइज बच्चों इसमें कोई चेंज है नहीं, ठीक है। तो बच्चों एप्लीकेशन की पहली 2 एंट्री समझाने जा रहा हूं। यहाँ पे देखिए बच्चों, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, पहले क्या? एप्लीकेशन के मनी आएंगे, ठीक है बच्चों। आपको मैं शॉर्टकट बता दूं, आप बच्चों याद कीजिए इक्विटी में पहली एंट्री क्या करते थे? बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आया, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, वही करते थे ना, याद है? यस, यहाँ पे भी सेम है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन की जगह कौन सा वर्ड आ जाएगा? डिबेंचर। देखिए एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट, टू डिबेंचर एप्लीकेशन। सीधी बात है बच्चों, वर्ड चेंज हो रहे, अदरवाइज कोई चेंज हो रहा नहीं। तो बच्चों ऐसा बोलूंगा, कट कॉपी पेस्ट ही करना है अपने को, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। वैसा है, इसलिए बैंक क्या हो रहा है? डेबिट। वो किसके पैसा है? एप्लीकेशन, इसलिए उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। डन बच्चों। नंबर 2, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट। वहां पे कहां पे ट्रांसफर कर रहे थे? कैपिटल। यहाँ पे कहां पे ट्रांसफर करेंगे बच्चों? डिबेंचर अकाउंट में। मैं सब लूंगा, फर्स्ट एंट्री में डिबेंचर एप्लीकेशन क्रेडिट था, तो उसको मैंने क्या कर दिया बच्चों? डेबिट। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज ऑफ डिबेंचर, जो भी आपके परसेंटेज दिए होंगे क्वेश्चन में, 10%, 12%, वॉट एवर दिए वो आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसा बोलूंगा, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज ऑफ डिबेंचर अकाउंट। क्लियर बच्चों? ये कौन सा एंट्री हो गया? सेकंड नंबर का। बच्चों यहाँ पे एक चीज बता दो, यहाँ पे भी आपका एक कंसेप्ट क्लियर करा दो। आप मुझे बताओ, बैंक से लोन लेते हो तो आपकी एंट्री क्या होती है? मैं बोलूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। क्या करते हो? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। अगर मैं बच्चों यहाँ पे एप्लीकेशन कैंसिल कर दूं, क्रेडिट था उसको कैंसिल कर दूं, जो डेबिट एप्लीकेशन क्या उसको कैंसिल करूं, तो क्या बचेगा? बैंक टू डिबेंचर। क्या बचेगा? बैंक टू डिबेंचर। बच्चों यहाँ पे देखो, बैंक टू बैंक लोन कर रहे थे, सेम एंट्री हो गई, बट कॉन्सेप्ट क्लियर है। वहां पे लोन की जगह क्या आ जाएगा? डिबेंचर वर्ड। तो ऐसा बता सकते हो कि ये एक्चुअली लोन जैसा एंट्री हुआ, बैंक टू बैंक लोन, यहाँ पे हो गया बैंक टू परसेंटेज ऑफ डिबेंचर। तो साथ साथ में बच्चों आपकी ये कॉन्सेप्ट क्या हो गई? क्लियर। अब बच्चों अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री समझा देता हूँ शॉर्ट में, अब ध्यान से सुनो बच्चों। पहले एप्लीकेशन में क्या होता है पता है? पहले पैसे आते हैं एप्लीकेशन में, पहले मनी आता है, फिर क्या करते हैं हम?
लॉजिकली डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। अलॉटमेंट में उल्टा है, पहले ड्यू होता है, ठीक है ना, अलॉटमेंट करने के बाद पहले ड्यू होता है, फिर ड्यू होने के बाद क्या होता है, मनी रिसीव होता है। तो बच्चों मैं शॉर्टकट बता दूं, सेकंड एंट्री है ना, अब कौन सी हो जाएगी, थर्ड। सेकंड एंट्री में आप क्या लिखा था आपने, डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज ऑफ डिबेंचर, वो आपका कौन सा हो जाएगा, थर्ड एंट्री। चेक कीजिए, डिबेंचर एप्लीकेशन की जगह कौन सा बढ़ा जाएगा, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू परसेंटेज ऑफ डिबेंचर, ठीक है बच्चों। तो ऐसा बोलूंगा, पहले यहाँ पे अलॉटमेंट ड्यू होगा, फिर क्या करेंगे, अलॉटमेंट के मनी लेंगे। तो फोर्थ देखिए, अब वहां पे जो फर्स्ट था ना, वो कहा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, फोर्थ नंबर का एंट्री, यानी कि अलॉटमेंट मनी रिसीव। वहां पे करते थे बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट, ठीक है। तो याद रखने का, एप्लीकेशन के लॉजिकली पहले अप्लाई करते हैं इसलिए मनी आते हैं, फिर बच्चों अलॉट करते हैं तो अलॉटमेंट में पहले ड्यू होता है, फिर हम उससे क्या है, पैसे मांगते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो शॉर्टकट ऐसा बता सकता हूँ कि जब अलॉटमेंट से एंट्री स्टार्ट करो तो सेकंड थर्ड हो जाएगा और फर्स्ट कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। क्लियर, ये बच्चों आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट बच्चों सेम, फर्स्ट कॉल ड्यू हुआ, फर्स्ट कॉल ड्यू हुआ तो लॉजिकली बच्चों ड्यू होने की एंट्री क्या होती है, मैं सब बोलूंगा डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज ऑफ डिबेंचर। क्या होगा, पहले ड्यू हुआ तो उसकी मैंने एंट्री पास कर दी। फिर बच्चों फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, फिर फर्स्ट कॉल का पैसा आता है तो ऐसा बोलूंगा बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आया टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। किसका है बच्चों, डिबेंचर फर्स्ट कॉल का। क्लियर बच्चों, ऐसे फाइनल कॉल, फाइनल कॉल पहले ड्यू होगी, फाइनल कॉल ड्यू होती है तो एंट्री क्या होगी बच्चों, डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज ऑफ डिबेंचर। क्या होगा बच्चों, 2% ऑफ डिबेंचर। और फिर फाइनल कॉल का बच्चों क्या आएगा, मनी आएगा, तो ऐसा बोलूंगा मनी आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट। क्लियर बच्चों, तो बच्चों यही 8 एंट्री से आपको कॉन्सेप्ट समझ रही, कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, आपको याद करना है। अब बच्चों इश्यू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट आप बोलेंगे सर प्रीमियम का एंट्री यहाँ पे कैसे करेंगे, वापस से पूरा 8 एंट्री समझना पड़ेगा। नहीं बच्चों, शॉर्टकट बता दो। प्रीमियम का मतलब क्या होता है, 10 का शेयर 12 में बिका तो लॉजिकली 2 रुपए का कंपनी को क्या हुआ, एक्स्ट्रा इनकम हुआ, बिकॉज ऑफ रेपुटेशन, बिकॉज ऑफ गुडविल, ठीक है बच्चों। ऐसा बोलूंगा प्रीमियम वो कंपनी के लिए एक्स्ट्रा इनकम है। इनकम अकाउंट का आपको रूल पता है क्या होता है, ऑलवेज क्रेडिट होता है। क्या होता है, क्रेडिट, ठीक है। तो एक चीज अपने को पता चली कि सर इनकम है लॉजिकली प्रीमियम, तो प्रीमियम क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्या होगा, क्रेडिट। तो कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होगा, क्रेडिट। तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया सॉल्व। अब दूसरा बच्चों, आप बोलेंगे सर कहां पे आएगा, आप वो तो बता दीजिए, शॉर्टकट बता दो बच्चों। प्रीमियम कभी भी बैंक के साथ नहीं आएगा, यहां जहां पे भी एंट्री देख रहे हो ना बैंक, वहां पे नहीं आएगा। ऑलवेज प्रीमियम परसेंटेज ऑफ डिबेंचर के साथ आएगा। किसके साथ, परसेंटेज ऑफ डिबेंचर्स के साथ। उसका फ्रेंड है कौन, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो आप बोलेंगे सर एप्लीकेशन में कहां पे आएगा, एप्लीकेशन में सेकंड एंट्री में आएगा। और अगर अलॉटमेंट के टाइम पे प्रीमियम है तो थर्ड एंट्री में आएगा। अगर फर्स्ट कॉल के साथ प्रीमियम है तो फिफ्थ एंट्री में आएगा। और फाइनल कॉल के साथ बोला है तो कौन सी एंट्री में आएगा बच्चों, सेवंथ। ये फंडा क्लियर। अब देखो बच्चों सेकंड एंट्री में देखो, डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर एप्लीकेशन टाइम बोला है तो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अलॉटमेंट के टाइम पे बोला है तो देखिए बच्चों डिबेंचर अलॉटमेंट टू 2% ऑफ डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। क्लियर। फॉर एग्जांपल बच्चों मुझे फर्स्ट कॉल के टाइम पे बोला है तो बच्चों आप देख लीजिए फिफ्थ नंबर का एंट्री, डिबेंचर फर्स्ट कॉल 2% ऑफ डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। क्लियर। अगर फाइनल कॉल के टाइम बोला है तो 7 नंबर का एंट्री बच्चों चेक कीजिए, डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 2% ऑफ डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। फंडा क्लियर। इन शॉर्ट बच्चों मैं ऐसा बताऊंगा बैंक के साथ नहीं आएगा, उसके अलावा जहां जहां भी बोला है, अगर एप्लीकेशन के टाइम पे बोला है तो फिर सेकंड में, अदरवाइज 3, 5, 7 में कहां पे आएगा मेरा, सिक्योरिटी प्रीमियम। कॉन्सेप्ट क्लियर बच्चों, डन। इसके साथ बच्चों डिस्काउंट भी समझा दो, ठीक है। डिस्काउंट का मतलब क्या है, 10 का शेयर 8, तो ये नुकसान हुआ ना बच्चों, आज 10 रुपीज की चीज मैंने 8 रुपीज में दिया तो वहां पे 2 रुपीज का मेरा क्या हो गया बच्चों, लॉस, एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस ऑलवेज क्या होता है, एक्सपेंस ऑलवेज बच्चों अपना डेबिट होता है। आपको अकाउंट का 11th का रूल्स पता है। तो ऐसा बोलूंगा सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हो रहा था तो डिस्काउंट क्या होगा बच्चों, अपना डेबिट होगा। डन। आप बोलेंगे कहां पे, सेम सिक्योरिटी प्रीमियम जहां पे आ रहा था वहां पे बैंक के साथ कभी डिस्काउंट आएगा नहीं, किसके साथ आएगा, जहां पे परसेंटेज ऑफ डिबेंचर है। फॉर एग्जांपल बच्चों अलॉटमेंट के टाइम पे तो देखो मेरा क्या एंट्री हो रहा था, थर्ड नंबर का एंट्री, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अगर डिस्काउंट वहां पे दिया है तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज ऑफ डिबेंचर, ठीक है। अगर बच्चों फर्स्ट कॉल के टाइम पे दिया है तो देखो डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज ऑफ डिबेंचर, ठीक है। अगर फाइनल कॉल के टाइम पे बोला है बच्चों तो देख लीजिए फाइनल कॉल के टाइम पे डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज ऑफ डिबेंचर। इन शॉर्ट प्रीमियम और डिस्काउंट ऑलवेज किसके साथ आएंगे, परसेंटेज ऑफ डिबेंचर के साथ। प्रीमियम क्रेडिट होगा, डिस्काउंट क्या होगा, डेबिट। ये बच्चों समरी हो गया आपका, ठीक है। ऐसा बोलूंगा बच्चों जो 8 इंपॉर्टेंट एंट्री था वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब बच्चों इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं।